हेलो गाइस, आई एम सूरज। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कलेक्शन विद सूरज। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज 2.2। तो गाइस आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करनी है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो जो द्विघात समीकरण का बेस फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसकी पावर क्या होती है, 2 होती है। ये हमारे इसके कोफिशिएंट्स हो गए, a कोफिशिएंट हो गया, b हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। ये कोई नंबर्स हो सकते हैं या नंबर्स मतलब 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है गाइस। तो गाइस हमारी जो बुक है उसने इनके सॉल्यूशंस को या जीरोस को जीरोस या शून्यांकों को नाम दिया है अल्फा एंड बीटा। तो गाइस नाम से कंफ्यूज मत होना, ये नाम है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं अल्फा और बीटा। तो गाइस यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकलता है, वो रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो गाइस क्या होता है वो रिलेशन कि जो अल्फा बीटा का इनके जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, इनके साथ रिलेशन होता है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, पहला रिलेशन ये कि अगर मैं दोनों शून्यांकों का जो भी दोनों जीरोस हैं उनको ऐड करूं तो वो मेरा इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। और गाइस जो दूसरा रिलेशनशिप होता है वो अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो c/a के इक्वल होता है। तो ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो गाइस ये कैसे आया है मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज कर लो ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे कि एक एग्जांपल x² + 5x + 6 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गाइस इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो गाइस ये यहाँ पे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया। और ये जमा का साइन है, जमा करने पर कितना आना चाहिए, 5। ऐसी दो वैल्यूज सोचो कि गुणा करने पर तो 6 आए लेकिन जमा करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो गाइस वो हो सकता है 3 × 2 6 हो जाएगा और 3 + 2 क्या हो जाएगा गाइस, 5 हो जाएगा। गाइस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले से ही एक वीडियो डाल रखी है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस ये लिखा x² एज इट इज और ये प्लस का 6 एज इट इज। प्लस के साइन है तो इन दोनों जो नंबर्स को हम यहाँ पे डालेंगे वो दोनों क्या होंगे, प्लस के साइंस होंगे। तो प्लस का 3x और प्लस का 2x और ये = 0। तो गाइस इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 3। अगर गाइस यहाँ इसको मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ तो यहाँ से 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और ये बच जाएगा 3 और ये = क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों सेम है तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, x + 3 और ये x और ये प्लस का 2। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो इसका मतलब है x + 2 हमारा = 0 है और x + 3 = 0 है और x + 2 = 0 है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -3 और ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारी बुक ने ये जो दो हमारे सॉल्यूशन आए हैं ना, इसको नाम दिया है अल्फा और इसको नाम दिया है बीटा। तो गाइस अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो -3 प्लस करना है उसमें -2, तो ये जगह -3 प्लस -2, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, -5। मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों का एडिशन निकाला तो -5 आ गया। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालूं अल्फा × बीटा का तो -5 × -3 × -2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया वो प्लस का 6 आ गया। अब गाइस जो मैंने अभी ये रिलेशन ड्राइव किया था, ये रिलेशन, इसके थ्रू मैं देखो इनका एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस मेरे पास ये इक्वेशन थी x² + 5x + 6 = 0। अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, नंबर a है। अगर मैं बेस फॉर्म से कंपेयर करूँ, ये मेरी बेस फॉर्म है, ये मेरा एग्जाम्पल, अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, और जो b की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, और जो c की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी गाइस, 6 आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यांकों का योग, जो जीरोस का सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। तो -b की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 1। तो गाइस आप देख रहे हो 1 का मतलब कुछ नहीं होता, चाहे लिखो ना लिखो, मैं लिख रहा हूँ। तो गाइस देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ पे -5 आ रहा था और यहाँ पे भी डायरेक्ट आ रहा है -5। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालूं तो गाइस क्या होता है, वो c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो गाइस देख रहे हो रिलेशन, ऐसे रिलेशन, इस रिलेशन को समझना है। अब आपने ये रिलेशन निकाल लिया कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो, चाहे आप पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो आपका जो 2.1 क्वेश्चन है उसमें आपको वेरीफाई करना है, पहले ऐसे सॉल्व करके आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और फिर इस वाले फॉर्मूले से क्या करना है, वेरीफाई करना है। गाइस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब इन सारे क्वेश्चंस का मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमें जीरोस शून्यांक बताना है, और जो उनके शून्यांकों के बीच में और जो ये नंबर्स आ रहे हैं इनके कोएफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशन को भी क्या करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0 है। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो एक नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो गाइस ये हो जाएगा 8, और ये माइनस का साइन है, माइनस का 2 आना चाहिए। तो गाइस मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए 8, तो 4 × 2 8, और घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो गाइस 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको मैंने एज इट इज ऐसे लिखा, -8 को भी ऐसे लिखा। अब गाइस अगर ये दोनों साइन माइनस के होते हैं तो हमें क्या करना होता है, बड़ी वाली संख्या को माइनस में लेना होता है और छोटी वाली संख्या को प्लस में लेना होता है, और ये = 0। तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2x था, 1x कॉमन निकल गया तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पे 4 और x था तो x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा गाइस, 4। ये जो 8 है इसको मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ। तो गाइस यहाँ से 2 और 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे ये x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा, और ये = 0। तो गाइस ये दोनों में सेम है तो इसको मैं कॉमन लिख लेता हूँ, x - 4 और यहाँ से x और ये प्लस का, और ये गाइस = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x - 4 0 हो जाएगा, और ये x + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये हमारा गाइस हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। तो गाइस अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो आता है 4 प्लस और ये -2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ गाइस आ जाएगा 4 -2, तो ये हो जाएगा -8 अल्फा इंटू। तो गाइस ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, हमारे पास ये इक्वेशन थी x² - 2x - 8। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी बेस फॉर्म से तो a की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, यहाँ पे 1 है, और जो b की वैल्यू होगी वो -2 है, और जो c की वैल्यू है वो -8 है। तो गाइस अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा जो मेरे जीरोज हैं उनका एडिशन निकालना है तो वो क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस फॉर्मूले का माइनस ये रहा, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -2 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2।
और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। सी की वैल्यू क्या है, -8 है। तो गाइस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -8। ये क्या हो गया, मेरा वेरीफाई भी हो गया। यहाँ पे भी मेरा अल्फा इंटू बीटा -8 आ रहा था और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 2 आ रहा था, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो गाइस ऐसे से आपको सॉल्व करना है। सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड वन भी ऐसे सॉल्व करना है। ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और ये जमा का साइन है, जमा करने पर भी आपका 4 आना चाहिए। तो 2 × 2 4 होता है और 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है गाइस। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को ऐसे एज इट इज रखा मैंने और लास्ट वाले को एज इट इज रखा। अब जो मैंने नंबर सोचे हैं, यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है। जब भी गाइस पहला वाला माइनस हो और दूसरा वाला प्लस हो, तो दोनों जो हम संख्या जो हम सोचते हैं उन दोनों का साइन माइनस हो जाता है। ये 2s हो जाएगा और ये भी माइनस का 2s हो जाएगा। अब गाइस इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन आ जाएगा मेरे पास 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2s और ये माइनस का 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। जब इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं निकलता तो हमेशा कॉमन निकलता है 1। तो यहाँ पे बच जाएगा 2s और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1। ये s है गाइस, इक्वल टू 0। तो अब ये सेम है, उसको एक बार लिख लेते हैं और ये बच जाएगा 2s इक्वल टू 0। तो अब 2s - 1 इक्वल टू 0 और ये वाला 2s - 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2s - 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और s की वैल्यू हो जाएगी 1/, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये मेरे पास आ गया अल्फा। और इधर से मैं निकालूंगा तो बीटा की वैल्यू जो हमारे पास दूसरा s आएगा वो भी क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि सेम दिख रहे हैं मेरे पास ये है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ मैं, तो 1/2 + 1/2, आधा जमा आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालता हूँ तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 1/4 हो जाएगा। अब हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए हम सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, 4s - 4s² - 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको बेस फॉर्म से कंपेयर करूँ तो जो मेरे पास a की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और b की वैल्यू -4 आएगी और c की वैल्यू 1 आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/, में ये फॉर्मूले का माइनस, और इस b की वैल्यू कितनी है, -4, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कट के क्या आ जाएगी, तो गाइस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है c/, में a। तो c की वैल्यू कितनी है, 1 और a की वैल्यू कितनी है, 4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो गाइज यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी 1/4 आ रहा था और यहाँ पे भी 1/4 आ रहा था। तो अब गाइज थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 6x² - 3 और माइनस का 7x है। तो गाइज सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज, पहले पावर 2 वाला होगा, फिर उसके बाद पावर 1 वाला, फिर बिना पावर वाला। तो 6x² तो पहले एज इट इज रहेगा, पहले ही आ जाएगा माइनस का 7x और ये माइनस का 3, देन इसके बाद 0 पे इक्वल हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है अपना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर 18 और ये माइनस का साइन है, माइनस करने पर 7। तो 9 × 2 18 हो जाएगा और 9 - 2 7 हो जाएगा गाइस। तो ये 6x² एज इट इज और ये माइनस का 3 एज इट इज। अब यहाँ पे दोनों माइनस है, अगर दोनों माइनस है तो छोटी वाली जो बड़ी वाली संख्या है वो हमें माइनस में लेनी है और छोटी वाली संख्या प्लस में लेनी है, इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन आ जाएगा गाइस 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 3। अगर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दोनों सेम है, तो ये 2x
माइनस का 3 और ये 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो उसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ x की तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 2 था वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो गाइस ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई में 3 है, इधर ले आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3। तो ये आ गया मेरे पास बीटा की वैल्यू। सो गाइस अब रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो ये होता है 3/2 प्लस करना है उसमें -1/3। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3, इनका एलसीएम लूँगा तो 6 एलसीएम आ जाएगा गाइस। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7/6। तो ये गाइस आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूँ तो वो आएगा 3/2 इंटू -1/3। तो गाइस ये 3 से 3 कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा -1/2 अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा अपने पास। तो अब हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम है, तो गाइस ये है 6x² माइनस का 3, सॉरी ये वाली इक्वेशन लिखनी है 7x माइनस का 3। अगर मैं बेस फॉर्म से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू मेरे पास 6 होगी और b की वैल्यू -7 होगी और c की वैल्यू मेरे पास -3 होगी। तो अल्फा प्लस बीटा जो मेरा निकलता है वो होता है -b/a। तो b/a क्या होगा मेरे पास, ये माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू क्या है 6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/6 आ गई। तो गाइस देखो मेरा यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा भी क्या आ रहा था 7/6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 7/6 आ रहा है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूँ तो वो क्या होता है गाइस c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है अपने पास -3 है और a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1/2। तो गाइस यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा था अल्फा इंटू बीटा -1/2 आ रहा, तो ये रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया गाइस। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वल टू क्या होगा गाइस 0 होगा, तो यहाँ से मैं कॉमन निकालना है, स्टार्टिंग से ही कॉमन निकालना है। तो मैं 4u कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा u और यहाँ पे 2 बच जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो एक बार 4u को मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा और एक बार u + 2 को इक्वल टू 0 कर लूँगा। तो यहाँ से u आ जाएगा 0/4, 0/4 का मतलब u की वैल्यू आ गई 0, ये मेरे पास आ गया अल्फा। अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये u, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया बीटा। मैं रिलेशन को वेरीफाई करूं तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो 0 प्लस और ये माइनस का 2, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा -2। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो वो क्या होगा 0 इंटू -2। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए मैं इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूँ, 4u² + 8u, ये इक्वेशन है। तो गाइज अगर जो बेस फॉर्म होती है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी बेस फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो अगर मैं कंपेयर करूं, स्क्वायर वाला तो दिख रहा है तो इसका मतलब है a की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8, लेकिन जो c वाला टर्म है वो यहाँ पे है ही नहीं। अगर c वाला टर्म है ही नहीं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो होता है -b/a। तो b की वैल्यू माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ गई -2। तो
गाइस देख रहे हो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था, -2 आ रहा था। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो वो होता है c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या है गाइस, 0, और a की वैल्यू क्या है, 4। तो फाइनली क्या आ गया, 0। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा था, 0। तो गाइस इसका 5th क्वेश्चन है t² - 15। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये इक्वल टू 0 होता है। तो गाइस मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको t² और इसको स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ये 15 है, इसके ऊपर रूट लगा देता हूँ और इसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ऐसा गाइस मैंने इसलिए किया तभी मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो गाइस यहाँ पे t² - √15 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 का। अब a² - b² की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो गाइस ये हो जाएगा t + 15 √15, और ये हो जाएगा t - √15, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो एक बार मैं इसको इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, t + √15 = 0। तो ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का है उधर जाएगा तो गाइस क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो t - √15 = 0। तो t की वैल्यू ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। तो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस का √15 प्लस का √15, तो ये माइनस का प्लस का कट गया तो ये क्या आ गया, 0। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ तो माइनस का √15 और ये प्लस का √15, तो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 15। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, √15 आ गया। इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है t² - 15 है। तो गाइस अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस फॉर्म से कंपेयर करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेस फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो स्क्वायर वाले टर्म्स दिख रहा है, स्क्वायर वाले टर्म्स, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है। और अगर मैं b की वैल्यू देखूं, b सिंगल t वाला कोई नहीं दिख रहा, t की पावर 1 वाला कोई नहीं दिख रहा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। गाइस मुझे अगर ABC पता लग गया है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो ये b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1, तो फाइनली क्या आ गया, 0। गाइस यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ रहा था, 0, और यहाँ पे भी रिलेशन को वेरीफाई करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो क्या होता है, c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है, -15, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। और यहाँ पे भी गाइस ये -15 आ रहा है, तो रिलेशन मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब 6th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन है 3x² - x - 4 = 0। तो गाइज इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12, घटा का साइन है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1। घटा करने पर क्या आना चाहिए, 1, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 होता है, और 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। तो 3x² को एज इट इज लिखा, -4 को एज इट इज ऐसे लिखा। अगर ये दोनों साइन माइनस के हैं तो पहला वाला जो बड़ी संख्या है वो माइनस का ही रहेगा, और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो गाइस अगर मैं इनमें से कॉमन निकालूं तो मेरे पास कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3x और यहाँ पे बच जाएगा 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3x - 4 = 0। अभी दोनों में सेम है, तो ये आ जाएगा 3x - 4, और ये आ जाएगा x + 1 = 0। तो 3x - 4 = 0। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, 3x, ये -4 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का 3 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है।
बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस, माइनस का 1 हो जाएगा। ये आ गया बीटा। रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, ये 4/3 और ये प्लस और ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, 4 में से 3 को घटा दूंगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो होता है 4/3 इंटू माइनस का 1, तो फाइनली आ जाएगा माइनस का 4/3, ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आया 1/3 और अल्फा इंटू बीटा आया -4/3। अब मैं रिलेशन को वेरीफाई करता हूँ, तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x² माइनस x माइनस का 4। तो गाइस यहाँ पे अगर बेस फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू -1 आ जाएगी और c की वैल्यू -4 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो ये फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू क्या है, -1 है, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 3, तो अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो गाइस यहाँ पे भी मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था, 1/3 आ रहा था। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो वो क्या होता है मेरा, c/में a होता है, तो c की वैल्यू कितनी है, -4 और a की वैल्यू कितनी है, 3, तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या आ गया, -4/3। और गाइस मेरा यहाँ पे भी क्या आ रहा था, अल्फा इंटू बीटा यही आ रहा था, तो मेरा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या है, गिवन है। मतलब ये एक इक्वेशन के जो शून्यक होते हैं उनका सम गिवन है और इसका प्रोडक्ट गिवन है। मतलब ये हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और ये हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। तो गाइस जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन होती थी, जैसे एक इक्वेशन गिवन है और इसके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसके हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं जो आता है x+2 और x+3। तो हम निकाल लेते हैं x=2 आ जाएगा -2 और x= क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे उनका सम फाइंड आउट कर लेते थे, सम, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन गाइज अब हमें क्या करना है, रिवर्स चलना है। हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस जाना है। कैसे करेंगे गाइज, तो हमें ये सम गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर इक्वेशन ये फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो गाइस ये अपना हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस को मैंने क्या नाम दिया था, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या नाम दिया था मैंने, अल्फा इंटू बीटा। और ये गाइस इक्वेशन है तो ये इक्वल होगी किसके, 0 के। यहाँ पे भी ये इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। तो x² है तो x² को तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट मुझे ये गिवन है 1/4, तो मैं यहाँ पे 1/4 रख देता हूँ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे गिवन है -1 इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पे फ्रैक्शन में 4 आ रहा है तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ सबका। ये 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4x², इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 4x², ये माइनस x हो जाएगा 1x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 4 को इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दूंगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। तो ये वाला 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो गाइज यही इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी।
आप चेक करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन में भी ये हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस और ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस √2 दे रखा है तो √2 एक्स रख देते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे 1, तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 1, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3√2x और प्लस ये 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन अपने पास गाइस आ जाएगी इक्वल टू 0। तो गाइस ये अपने पास क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गया। अगला पार्ट देख ले। थर्ड पार्ट में है 0 और √5 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, मैं प्रेजेंटेशन सही से देख देता हूँ। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो फॉर इक्वेशंस के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इस इक्वेशन में मुझे वैल्यू रख देनी है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस 0 दे रखा है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दे रखा है इक्वल टू 0। तो 0 को किसी भी संख्या से किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5 और ये इक्वल टू 0। तो ये गाइस अपना आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 1 दे रखा है, तो इसका मतलब आपके पास सम ऑफ जीरोस 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। फॉर इक्वेशन के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा इंटू एक्स प्लस ये इक्वल टू 0 होगा गाइस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 रख दूंगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा x ही हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो गाइस ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। तो गाइस फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में है -1/4 और है 1/4। तो ये पहला दे रखा है हमें सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस शून्यांकों का योग दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4। तो वैल्यू रख दिया है, बस सॉल्व करना है। ये इक्वल टू 0 होता है गाइस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x और ये बाय 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। गाइस इसका एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4 के टेबल में 1 4 बार में आएगा, 4 के टेबल में 1 के टेबल में 4 4 बार में आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4x स्क्वायर और ये एज इट इज x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और ये वाला 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा 0। तो गाइस ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। तो फॉर इक्वेशन के लिए वही फॉर्मूला दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो गाइस ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ जीरोज की जगह पे 4 रखना है, 4x इक्वल टू 0 होता है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है 1 इक्वल टू 0। तो गाइस ये डायरेक्ट अपना फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।